वेलकम बैक स्टूडेंट। ये हम लोग का त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति के लगभग 17 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आप लोगों के डिमांड के बाद हम दूसरा इसका सेशन लेके आए हैं जिसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सेशन लंबा हो जाने के बाद हम लोग कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग को भी। तो देखिए पहला यानी इसका 18वां क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्या था, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3 अल्फा का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से कटा देंगे। 3 से 180 अगर कटा देते हैं कितना बार में, 6 या 18, 0 का 0 कर दे, 180 जो होता है 3 से कितने बार में कट जाएगा, तो 60 बार में। यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 60 डिग्री, है ना। अब चूंकि अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री हमको निकालना यहाँ पे किसका था, तो कॉस अल्फा का, है ना। अब अतः हम लोग को निकालना किसका, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री यहाँ पे है, तो 60 डिग्री। अब ये तो हम लोग को सूत्र पे भी आ गया, है ना। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, 1/2 या 1/√2 कितना होता है कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया था, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से 180 में भाग दिए तो 60 बार में कट गया, है ना। यानी अल्फा का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, तो 60 डिग्री। निकालना किसका था, कॉस अल्फा का। तो कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना था, तो 60 डिग्री। तो कॉस कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अब चूंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर लिखना है तो आपको लिख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला 19वां क्वेश्चन था, क्या, 1/sin थीटा बराबर, ये तो हमारा सूत्र सही है ना। ये हमारा किससे है, सूत्र से, फॉर्मूला से। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो P/S सबसे निकाल लीजिएगा आप लोग, है ना। क्योंकि अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद है तब हम लोग क्या करें, 1/ क्या दिया था यहाँ पे, साइन थीटा, है ना। तो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। अब एक ये तो हमारा मेन बटे है ना, ओरिजिनल बटे मेरा ये वाला है, ये तो साइन थीटा का वैल्यू है। तो भाग का बटे मतलब क्या होता है, भाग, और भाग का उल्टा हम लोग क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। यानी कि h कहाँ हो जाएगा, अगर भाग का उल्टा गुना करते हैं तो h ऊपर और p क्या हो जाएगा, नीचे। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुना h करेंगे क्या हो जाएगा, h, और बटे क्या होता है, p। तो h/p बराबर किसका होता है, cosec थीटा का। किसका होता है, तो cos, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी। या फिर आप लोग को बढ़िया से अगर सूत्र याद है तो ऐसे ही हम लोग बता सकते थे, है ना, कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा होता है। कोई दिक्कत है ना। ये सब अधिकतर फॉर्मूला से ही पूछेगा, हम पहले ही बोल चुके थे कि आप लोग ना अधिकतर से अधिकतर सबसे पहले फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए, और फॉर्मूला ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हमारा 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 20वां क्वेश्चन क्या था कि sin² थीटा प्लस 1/, है ना, 1 प्लस कितना, tan² थीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया था, अरे यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया था क्या, ऐसा सॉल्व करते देखते क्या है। तो sin² थीटा प्लस 1/, कितना है, तो 1 प्लस tan² थीटा। अब एक चीज यहाँ पे बताना, यहाँ पे कोई दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, कहीं फॉर्मूला वगैरह बैठ रहा है क्या, कहाँ पे, 1/1 प्लस tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा, है ना। 1 प्लस tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस tan² का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, sec² थीटा। अगर ज्यादा समझना है तो थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दिया, चूंकि 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है रे, sec² थीटा। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे था 1 प्लस tan² थीटा और इसके जगह पे कितना रख दिए, तो sec² थीटा। अब देखो यहाँ पे sin² थीटा प्लस, अब 1/sec² थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec² थीटा बराबर क्या होता है, तो cos² थीटा। क्या होता है, अभी जस्ट एक पहले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्या था, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा बराबर क्या था,
कोसेक थीटा। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी देखें तो 1/कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे क्या हो गया तो स्क्वायर हो गया। अब चूंकि यहाँ भी तो एक फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा और आप लोग डायरेक्ट पूछ लीजिए अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा ऑप्शन में नहीं मारे थे क्या? अच्छा मार दीजिए। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ए, है ना, हमेशा एकदम ए। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या लिखा गया? सेक 30 डिग्री बटे कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू बताना। यहाँ पे तो अगर डिग्री का वैल्यू पता रहेगा तभी बनेगा। आइए, चूंकि यहाँ किसका वैल्यू निकालना था? सेक कितना डिग्री का? 30 डिग्री, अब बटे कितना तो कोसेक कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। सेक 30 डिग्री का बताइए वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 2/√3 बटे कोसेक 60 डिग्री का बताइए कितना होता है? कितना कोसेक 60 डिग्री का कितना होता है? 2/√3। कितना होता है? 2/√3। दोनों तो एक ही है ना, दोनों तो यहाँ पे क्या है? एक ही है। डायरेक्ट कटा सकते हैं क्या? अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा अगले स्टेप में हम लोग कटाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 2/√3। यहाँ पे ये हमारा मेन बटे यानी कि भाग है, भाग का उल्टा क्या करेंगे? गुना। गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कटाते हैं। 2 से 2 1 कम 2, है ना, √3 से √3 एक बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए आप लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या था? 22वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। यदि tan कितना डिग्री है यहाँ पे? 21 डिग्री, और बटे कॉट कितना डिग्री है? 69 डिग्री। इसका वैल्यू बताना है। याद रखिएगा अगर ऐसा कंडीशन में रहे, बटे में रहे, है ना, और 2 पार्ट में रहता है तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना। हमेशा इसका आंसर कितना आएगा? 1। और अगर ऐसा ना माइनस में अगर दे दे तो 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बोल देगा कि tan कितना डिग्री यहाँ पे? 21 डिग्री, और माइनस में कितना? कॉट कितना डिग्री यहाँ पे? 69 डिग्री है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। मतलब कि अगर दोनों को चेंज करेंगे ना, वैल्यू किसी को भी चेंज करेंगे तो उसको निकालने में हमारा 0 आंसर आएगा। और यदि बटे में रहेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। सॉल्व करके देखते हैं कैसे, दोनों सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, वैसे वो हमारा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में नहीं था। ठीक है, क्योंकि tan को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस, अब इस अकेस को तो हम पहले ही बताते, इस अकेस को हम क्या करेंगे? पहले घटा के लिखेंगे, और घटाना क्या? जो नीचे वाला बस वही वाला आएगा, है ना। कितना आएगा? तो 69 डिग्री, और बटे में यहाँ पे क्या है? कॉट कितना डिग्री रे? 69 डिग्री। अब बताओ तुम लोग, फिर से सूत्र याद करो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सूत्र से है ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, और थीटा का मान कितना डिग्री यहाँ पे? 69 डिग्री, बटे यहाँ पे नीचे भी क्या है? यहाँ पे कॉट कितना डिग्री? तो 69 डिग्री। अब कॉट 69 से कॉट 69 खत्म कितने बार में? 1 बार में। कितने बार में? 1 बार में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत लग रहा है तो पूछिए। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है ना तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग पीरियड से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि अगले वीडियो ना हम सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला के ऊपर लाए, एकदम डेडिकेटेड वीडियो, टोटल का टोटल ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्या लिखा गया? साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, इंटू में क्या है यहाँ पे? कॉट कितना डिग्री? देखो अगर थोड़ा बहुत बढ़िया तरह से फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन देखते ही बना दोगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा, देखो नहीं भी मान बिठाएंगे ना 30 डिग्री का तो ऐसे ही बना देंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना? कितना होता है? tan थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बनाए? सॉल्व किए हम? क्या नहीं किए, है ना। ऐसे ही हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? साइन 30 डिग्री बटे क्या यहाँ पे? कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री, और इंटू में यहाँ पे क्या है? तो कॉट कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। अब देखो यहाँ चूंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे? tan थीटा। साइन थीटा इंटू tan थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा, और थीटा के जगह पे कितना डिग्री था यहाँ पे? 30 डिग्री। इंटू में यहाँ क्या है? कॉट कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा, है ना। tan थीटा बराबर कितना होता है? 1 बटे कॉट थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री था? 30, तो 30 रख दिए, इंटू कॉट कितना डिग्री रे? 30 डिग्री। अब कॉट 30 से कॉट 30 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी
हमारा सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो 1, यानी ऑप्शन नंबर किसमें, डी। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत लग रहा तो पूछिए आप लोग, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट जितना कर सकते हैं कर दीजिएगा, एकदम दम लगा करके, एकदम पूरी तरह से सिस्टम को हैंग कर देना आप लोग को, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, क्या लिखा गया, 1 माइनस tan स्क्वायर कितना डिग्री, 45 डिग्री, और बटे 1 प्लस कितना डिग्री, tan स्क्वायर कितना डिग्री है यहाँ पे, 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू बताना है आप लोग को, तो यहाँ पे ना इसको भी ऐसे ही पहले बना लेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान, तो tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, है ना। दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, और ऊपर घटाने के बाद कितना आया था, 0, और 0 बटे 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 0। ऑप्शन है कहीं क्या, अरे 0 तो है ये नहीं कहीं ऑप्शन में। तो अब ये बताना तुम लोग को 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन कितना डिग्री का, कितना, साइन 90 डिग्री का, नहीं साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है, साइन कितना डिग्री का, देखिए आप लोग तो हमको भी गड़बड़ कर देते हैं है ना। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का 1 होता है, तो 1 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रह जाएगा, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा यहाँ पे, 1 रह जाएगा। अब चूंकि 1 में 1 घटेगा तो कितना होगा, तो 0, बटे 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो 0। 0 एक ऐसा संख्या है ना जो किसी भी संख्या में गुना करो या फिर उससे भाग करो सबको हीरो बनाता है, यानी कि 0 कर देता है ना। चलिए अब देखते हैं क्या 0 किसका होता है। तो अब देखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है यहाँ पे, 1 होता है। उसके बाद साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और हमारा आया यहाँ पे कितना है, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यानी किसका वैल्यू होगा, साइन कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया, 2 साइन स्क्वायर क्या हो 25 नंबर, इससे पहले कितना में थे हम लोग, ठीक तो है 24 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या था, क्या लिखा गया था, 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 63 डिग्री, प्लस 1 प्लस कितना था 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 27 डिग्री, अपॉन क्या था यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 17 डिग्री, माइनस 2, और प्लस कितना था यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 73 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका मान बताना है कितना होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर है 3/2, 2/3, 2 और कितना यहाँ पे 3। तो चलिए इसको पहले ध्यान से सॉल्व करते हैं कितना आएगा इसका। 2 पार्ट है, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे साइन स्क्वायर एगो चेंज कर देंगे, नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे, तो एगो चेंज करते हैं। चलिए अब देखें इसको चेंज करते हैं, 2 साइन स्क्वायर 90 में 63 घटेगा कितना बचेगा, ये वाला जो वही बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 27 डिग्री, प्लस में कितना था 1, और प्लस क्या यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री, तो 27 डिग्री, बटे इसको भी चेंज कर 3 कॉस स्क्वायर 90 में अगर 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यही वाला बचेगा कितना, तो 73 डिग्री, ठीक है। माइनस में कितना है 2, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर यानी साइन 90 माइनस, यहाँ पे अभी 2 को साइड में रखिए, 2 नहीं समझना क्या दिया है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे ये देखना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 दिया है तो हम लोग लिखेंगे कितना, 2 कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना डिग्री है 27 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। प्लस में कितना है 1, और प्लस यहाँ कितना है 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री, तो 27 डिग्री। अब कैसे लिखें, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए अब चूंकि यहाँ पे देखिए नीचे भी वही हो जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है
साइन थीटा, और यहाँ 3 है तो 3 दे देंगे 3, और स्क्वायर में था तो 3 साइन स्क्वायर कितना डिग्री यहाँ पे 73 डिग्री, माइनस में कितना था 2, अब प्लस में क्या 3 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री यहाँ पे 73 डिग्री। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत लग रहा है किसी को क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों को एज का लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे दोनों में 2 2 है ना, तो 2 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। मैं चलिए देखते हैं बना करके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना होगा। कितना है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री है 27 डिग्री, कितना डिग्री 27 डिग्री, प्लस साइन को रखते हैं पहले 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री, और प्लस में कितना है 1 बटे यहाँ पे कितना था 3 साइन स्क्वायर कितना डिग्री यहाँ पे 73 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या है कॉस कितना कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और माइनस में कितना है तो 2 है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 2 2 मिल रहा है, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर में से 2 निकाल लेते क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री, प्लस 2 साइन स्क्वायर में से 2 निकाल लिए क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री, और प्लस में कितना है तो यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे 3 3 और सॉरी यहाँ भी 3 था ना कॉस में, यहाँ पे कितना था हमारा 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो दोनों में यहाँ पे क्या देख रहे हैं 3 3 मिल रहा है, तो दोनों में से हम लोग क्या निकाल देंगे तो 3, तो 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री से 3 निकाल लेते क्या बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना डिग्री 73 डिग्री, प्लस 3 कॉस स्क्वायर में से 3 को निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना डिग्री तो 73 डिग्री, और माइनस में कितना था यहाँ पे 2 था। अब चूंकि 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ पे 1, प्लस में कितना है 1 बटे 3 इंटू नीचे भी वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और माइनस में कितना यहाँ पे 2 है। अब चूंकि 2 गुना 1 करेंगे 2 एकम 2, प्लस में कितना 1 बटे 3 गुना 1 करेंगे 3 एकम 3, और माइनस में कितना रे 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बटे 2 में 1, 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी 3 बटे कितना 1 को अगर 3 से भाग कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा हमारा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा डी। ठीक है, देखिएगा फिर से, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बैक कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा पीछे करके दोबारा समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। चलिए देखिए हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर कितना है 12/5, तो किसका वैल्यू निकालना है साइन थीटा का। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना 12/5 दिया है, तो tan थीटा जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है p बटे कितना होता है b। अब p बराबर कितना है 12, b बराबर कितना है 5, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको h निकालना है। हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही ना होता है। h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चूंकि p का वैल्यू कितना था यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना था यहाँ पे 5, तो क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाता है। अब दोनों को ऐड करो, जोड़ो दोनों को, कितना होगा 144 प्लस 25 कितना होगा 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का कितना हो जाएगा 1, यानी 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। वैल्यू निकालना हमको किसका था साइन थीटा का, किसका निकालना था साइन थीटा का। अब निकालेंगे हम लोग किसका वैल्यू साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h। p का वैल्यू कितना था 12, और h का वैल्यू कितना निकला 13, यानी 12 बटे कितना यहाँ पे 13। ऑप्शन है कहीं क्या, कौन सा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग देखिए अच्छी तरह से, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा तो बताइए आप लोग। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि होता है ना बहुत लोग तो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हम लोग को मोटिवेट मिलता है। ठीक है ना, हम लोग अगले वीडियो के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत लग रहा है तो कमेंट करके आप लोग भी पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे और डीपली समझाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा
कि यदि cot थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3 है ना, cot थीटा बराबर कितना है तो 1/√3, तो किसका वैल्यू निकालना है sec थीटा का, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू कितना, cot थीटा इक्वल टू कितना 1/√3। अब देखो cot थीटा बराबर क्या होता है b/p है ना, यानी p बराबर कितना है यहाँ पे √3 और b बराबर कितना होगा तो 1, तो निकालना था sec थीटा को। सबसे पहले h निकालते हैं। h बराबर क्या होता है, जस्ट बताए थे, बताइए क्या होता है h बराबर, h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना था यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना था यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 तिया 9 आ जाएगा, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है तो 3, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब चूंकि 3 + 1 कर देंगे कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना है यहाँ पे 2। निकालना किसका था हमारा sec थीटा का, किसका निकालना था sec थीटा, और sec थीटा बराबर क्या होता है h/b, तो h/b, h का वैल्यू कितना निकला है 2 और b का वैल्यू कितना निकला है 1, यानी 2 कितना 1, और 1 को अगर 2 को अगर 1 से भाग करते हैं कितना आ जाएगा 2। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत लग रहा है तो पूछिए आप लोग। देखिए आप लोग के कारण कूलर रहते हुए हम लोग ना गर्मी में रह रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग का सही ढंग से आवाज भी आप लोग का सही है, तो इतना कष्ट करने के बाद भी अगर आप लोग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना तो एकदम खुल के लाइक कीजिएगा, जितना कमेंट अच्छा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर देखना, चलते हैं अगले। हमारा 28वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया था क्या हमारा, कि यदि tan थीटा बराबर कितना दिया गया यहाँ पे, क्या यहाँ पे p/, कितना यहाँ पे q। अब चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/, क्या होता है b, यानी कि p बराबर कितना हमारा p ही है, और b बराबर हमारा कितना दिया यहाँ पे q है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग h बराबर व्हाट, तो h बराबर क्या होता है, h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। ठीक है, p² प्लस b², तो p का वैल्यू कितना था, p का वैल्यू p, तो p का स्क्वायर हो गया, और b का वैल्यू कितना था यहाँ पे q, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे q का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि h बराबर क्या निकलेगा √p² प्लस q²। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था, यहाँ पे निकालना हमको किसका वैल्यू था p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा और माइनस में q cos थीटा का ज्यादा प्लस था यहाँ पे ना q प्लस। अब देखो यहाँ पे इसको बैठाओ सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या दिया था p इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ क्या था p sin थीटा था ना, तो p इंटू साइन थीटा क्या होता है p/, कितना h माइनस q cos थीटा, तो q इंटू cos थीटा क्या होता है b/h। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट नहीं किए हम लोग, सिर्फ रख रहे हैं इसका जो सूत्र होता है उसके आधार पे। नीचे क्या था यहाँ पे p sin थीटा, तो साइन थीटा यहाँ भी क्या जाएगा p/h प्लस q इंटू कॉस थीटा का b/h। ठीक है, अब सबका मान उठाओ, तो p का वैल्यू कितना था p ही था, p इंटू p का वैल्यू कितना था p बटे h का वैल्यू बताओ कितना निकला था √p² प्लस q², तो हम यहाँ पे रख देंगे कितना √p² प्लस q का स्क्वायर। ठीक है, माइनस q इंटू q गुना b/h, तो b का वैल्यू कितना था हमारा q, b का वैल्यू कितना था यहाँ पे q, और h का वैल्यू कितना था यहाँ पे √p² प्लस q² बटे नीचे p इंटू p/h, तो p का वैल्यू p और h का वैल्यू कितना था यहाँ पे √p² प्लस q² प्लस q इंटू b/h, तो b का वैल्यू क्या था q और h का वैल्यू यहाँ पे क्या था तो p² प्लस q²। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, ठीक ना, सही आ रहा ना फिगर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि गुना करो सबको, p गुना p करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे p², p गुना p करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे p² बटे रूट, यहाँ नहीं हटेगा लेकिन क्या यहाँ नहीं हटेगा, इधर करते हैं। ठीक है, अब चूंकि p गुना p करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे p² और रूट अंडर कितना है यहाँ पे p² प्लस q²
माइनस क्यू गुना क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी गुना पी करेंगे क्या होगा यहाँ पे पी स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू गुना क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर, और बटे रूट के अंदर क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब चलो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे मतलब ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, तो ऊपर वाले भाग का करते हैं। तो इन दोनों रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों का अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, नीचे से अगर भाग करेंगे यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भाग करके कट जाएगा, एक बार में एक गुना पी स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे इन दोनों का भी एलसीएम करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ नीचे में भाग करेंगे एक बार में एक गुना पी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों क्या हो गया तो कट गया, बचा हमारा कितना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और बटे में क्या आया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कहीं है ऑप्शन में क्या, कौन सा है डी नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा तो डी नंबर। तो देखो कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा क्वेश्चन रहता है, अगर धीरे धीरे करके और अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित करके बनाओगे ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा था, थोड़ा सा बड़ा टाइप में लग रहा था, ठीक है, अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से समझिए, एक दो बार देखिए अच्छी तरह से, ठीक ना, पीछे बैक करके एक बार देखिए, फिर से बैक करके दो तीन बार समझिए इसको अच्छी तरह से, तो क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 29 क्या है, 29वां क्वेश्चन क्या दिया गया था, यदि cos 32 डिग्री बराबर कितना है x। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया cos कितना 32 डिग्री बराबर कितना है x, और एवं क्या दिया गया था यहाँ पे cos कितना डिग्री 58 डिग्री बराबर कितना है y। तो कह रहा है कि यहाँ इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है x का वैल्यू बड़ा होगा y से, या फिर x और y दोनों बराबर होगा, या फिर जो ना x छोटा होगा y से, और लास्ट में क्या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साइन थीटा जब हम लोग निकाल रहे थे ना, यानी स्टार्टिंग में साइन थीटा के अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो उसका मान भी क्या होता है बढ़, इसे हम लोग कितना 0 डिग्री शुरू करते हैं, कितना कितना होता है 0 डिग्री, उसके बाद कितना डिग्री 30, इसके बाद 45, इसके बाद कितना 60 डिग्री, उसके बाद लास्ट में कितना तो 90। इतना ही तो हम लोग पढ़े थे, ज्यादा हम लोग को मतलब भी नहीं है ना, नहीं दिख रहा है क्या उतना 90 तक, अच्छा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 90 तक नहीं दिख रहा उधर आवारा से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का कितना होता है √3/2, और 90 का कितना होता है 1। लेकिन इसी के जगह पे अगर cos की बात करें ना तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है ना, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, इसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 45 का कितना होता है 1/√2, इसके बाद कितना होता है 60 का 1/2, और अंततः कितना चल जाता है तो 0। साइन थीटा में क्या देख रहे थे कि यदि थीटा का वैल्यू बढ़ रहा था ना, थीटा का मान बढ़ रहा था, तो साइन का जो वैल्यू था वो क्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, है ना। और यहाँ पे कॉस थीटा में क्या था कि अगर थीटा का मान बढ़ रहा है ना तो इसका जो वैल्यू ओरिजिनल मान जो होता है वो क्या हो रहा था तो घटते जा रहा था। यानी कहने का सेंस क्या है कि कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू जितना कम होगा और उसका मान क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो इसी कंडीशन पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला कितना है हमारा 32 है, ये कितना है 58 है। तो अगर देखा जाए तो वैल्यू के अनुसार तो यहाँ पे 32 का वैल्यू क्या होगा 58 से ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा ए, यानी कि कॉस 32 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस ना 58 डिग्री के वैल्यू से क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस 58 डिग्री के वैल्यू से क्या होगा हमारा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा तो अभी पता चला आप लोग को, है ना। क्यों ज्यादा होगा यहाँ पे कॉस 58 डिग्री से कॉस 32 डिग्री का वैल्यू क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि अगर थीटा का मान साइन थीटा में बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा में क्या होता है कि यदि कॉस थीटा का मान अगर इंक्रीज होता है, थीटा का मान यदि बढ़ता है तो कॉस का जो वैल्यू जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है घटते जाता है। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू जो होगा वो वाई के वैल्यू से क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है इसलिए शेप लेते हैं, ऐसे बनाएंगे तो ठीक रहेगा बट ठीक है।
अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एक त्रिभुज है एबीसी, है ना। सबसे पहले कौन क्या दिया, बी। यहाँ पे कौन कितना है, तो बी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के पास हम लोग क्या रखेंगे, तो बी रखेंगे, और ए और सी जो बचता है आप लोग कहीं भी दे सकते हैं। तो हमारा एबीसी एक त्रिभुज बन करके तैयार है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और ए सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों चीज पता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है निकालना हम लोग को, साइन सी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन सी। अब साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, और एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे तो 13। तो 12 बटे 13 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लग रहा था कि बहुत भारी होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, 32 नंबर, कि यदि थीटा और क्या फाई पूरक कोण है, ठीक है। यदि थीटा और फाई क्या है, तो यहाँ पे पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कि जिन दो कोणों को मिलाकर के 90 डिग्री होता है, ठीक है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कि दो कोण मिला, दो कोण कितना का योग कितना होगा 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पूरक कोण यदि है, चूंकि क्या यहाँ पे थीटा और फाई, थीटा और फाई क्या है, तो पूरक कोण है। कौन सा कोण है, ये वाला पूरक कोण है। तो पूरक कोण होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि थीटा और फाई दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, है ना। थीटा और फाई मिला के कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। सिर्फ यहाँ पे रखते हैं थीटा बराबर, तो यहाँ पे कितना होगा 90, प्लस में फाई इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में फाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बोल रहा था कि यदि थीटा और फाई दोनों क्या है, तो यहाँ पे पूरक कोण है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा। आप लोग बैठ जाइए, हल्ला मत कीजिए, बैठ जाइए सब सही से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे, कि थीटा और फाई दोनों क्या है, तो पूरक कोण है। और चूंकि पूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। पूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है 90। अब यहाँ पे प्लस में फाई था, प्लस का उल्टा क्या हो गया माइनस है। अब देखो कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा, cos थीटा बराबर cos फाई, ये कभी पॉसिबल नहीं है ना। अगर दोनों में हम लोग cos का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में कितना गुना कर देते हैं, cos से यदि गुना कर देते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos क्या, थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ साइन थीटा हो जाना चाहिए, है ना। तो ये तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, sec थीटा बराबर cosec फाई, ठीक है। अगर यहाँ पे रख देते हैं sec, यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग sec, तो sec थीटा, और यहाँ भी रख देते हैं दोनों साइड क्या हम लोग sec रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा sec थीटा बराबर sec 90 माइनस फाइव बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec फाई, यही हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा, निम्नलिखित में किसका मान √2 होता है। ये तो हमारा सूत्र से है। तो आप लोग बताओ जरा सा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, सॉरी tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और cosec 45 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो √2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, डी हो जाएगा। यानी cosec कितना डिग्री का वैल्यू √2 होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है √2 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये तो सूत्र है ना, सूत्र है तो बढ़िया तरह से बना दीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है रे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर नहीं पता है तो सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना 1 प्लस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p। अब इसका क्या करना है हम लोग को, स्क्वायर करना है। तो 1 प्लस b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, और p का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर। 1 के नीचे 1 दे सकते हैं, 1 और p का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे p स्क्वायर। 1 को p स्क्वायर से भाग करेंगे तो p स्क्वायर ही रहेगा, 1 गुना p स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, प्लस p स्क्वायर से p स्क्वायर में भाग करेंगे, एक बार में 1 गुना b स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर, और बटे में क्या है यहाँ पे p स्क्वायर, है ना। अब बताओ h स्क्वायर बटे p स्क्वायर बराबर, यानी h बटे p बराबर किसका होता है cosec थीटा का। h बटे p बराबर किसका होता है cosec थीटा। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ क्या हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा डी। अगर सूत्र याद है तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कराएंगे, समय भी हमारा बचेगा, और नहीं याद है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला को अच्छी तरह से, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला बढ़िया तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 36वां क्वेश्चन क्या है। तो 36वां क्वेश्चन बहुत मजेदार लग रहा है क्या। तो इस क्वेश्चन को ना आप लोग घर से करके आइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, sec 90 माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो सूत्र से है, सूत्र वाला क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से घर से कंप्लीट कर, आप लोग कमेंट में बताइएगा, सबसे अच्छा है ना। आप लोग कमेंट में करना कुछ भी नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा सारा को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।